Hello students, today let's start a new interesting lesson, polynomials. पोलिनोमियल्स को समझने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैथमेटिक्स में नंबर हैं, जितने भी नंबर्स अभी हमने नंबर सिस्टम में स्टडी किया, उसको अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और वो दोनों पार्ट में पहला पार्ट को यू कैन से कांस्टेंट नंबर्स, ओके, कांस्टेंट नंबर्स, एंड सेकंड वन इज वेरिएबल, ठीक है। सो कांस्टेंट नंबर मीन्स वैसे नंबर जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, और जितने भी रियल नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में ऑल आर कांस्टेंट नंबर्स, ओके। लाइक अगर हम 2 बोले, -3 बोले, ओके, 0 बोले, इवन ओके 2 अपॉन या -2/3 बोले, दीज ऑल आर कांस्टेंट नंबर्स। मतलब जितने में मैथमेटिक्स में रियल नंबर में हम जानते हैं, दीज ऑल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट नंबर्स बिकॉज इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल्स, हम जनरली मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कुछ अननोन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें नहीं पता होता है, हम उसको लेट कर लेते हैं, करते हैं ना लेट। तो जो लेट करते हैं वो क्या होता है, कोई ना कोई अल्फाबेट होता है, लाइक एक्स, ओके, वाई, ए, बी, आई मीन जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं वो भी एक मैथमेटिक्स में नंबर के रूप में यूज होते हैं और उसको वेरिएबल नंबर कहा जाता है, ओके। और वेरिएबल्स वाई बिकॉज इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अगर आप लेट कर रहे हो कोई भी नंबर को कि लेट दिस नंबर इज एक्स, मीन्स कि वो एक्स का वैल्यू 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, दैट इज नॉट कांस्टेंट, मीन्स दैट इज वेरिएबल, ओके। नाउ आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो नंबर जानने के बाद, अब आप सपोज करो एक मैंने लिया कांस्टेंट नंबर को और एक लिया यहाँ पर वेरिएबल को। वन मोर एग्जांपल, एक और मैंने लिया यहाँ पर कांस्टेंट, ओके, और एक वेरिएबल्स मैंने ले लिया लाइक दिस। तो अभी हमने क्या किया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया। सो इन मैथमेटिक्स इस तरह का जो टर्म बनता है जिसमें एक वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, सच टाइप ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, राइट। तो यहाँ पे 3y एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 5x² एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ओके। नाउ अब अगला टर्म जरा समझना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद का जो टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज मैं एक नंबर लिया, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये लिया, इसमें एक और मैंने ऐड किया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, चलो एक और हमने ऐड किया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दैट इज से ओनली 7। ये जो आप देख रहे हो इसमें कितने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, एक ये है, एक ये है, इसमें 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं और तीनों जो हैं प्लस या माइनस या दो, मतलब इन दोनों में से किसी साइन से वो क्या है, कंबाइंड है। तो बच्चों इन मैथमेटिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ओके, या ग्रुप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट आर कंबाइंड विथ प्लस और माइनस साइन, ओके, सो सच टाइप ऑफ या सच ग्रुप इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। इसी को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि अलजेब्राइक ये पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है, बहुपद। बहुपद मीन्स, बहु मीन्स होता है, बहु मीन्स बहुत, मतलब मेनी, ओके, और पद, पद मीन्स टर्म्स। आप इसको ऐसे भी डिफाइन करके समझ सकते हो कि सच अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस या द ग्रुप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट हैज मोर देन वन टर्म्स, तो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ग्रुप को पोलिनोमियल बोलेंगे। बच्चों पोलिनोमियल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे, सपोज 5x³ -3x² + 7 गिवन इज इट्स अ पोलिनोमियल। तो इसमें आप जरा 2 बातों का ध्यान रखना। पहला ये, इट्स रिटन हियर कि द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल शुड बी ओनली अ होल नंबर। मैंने क्या बोला कि पोलिनोमियल का जो वेरिएबल पार्ट है x है, x है, x इसका वेरिएबल पार्ट है, तो वेरिएबल पार्ट का जो एक्सपोनेंट है, मींस में जो पावर है, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो लेट्स चेक, जैसे यहाँ पे 5x³, इसमें जो वेरिएबल पार्ट x है इसका पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, दैट इज अ होल नंबर। अगेन इसमें भी क्या है, इसका पावर, x का पावर, वेरिएबल पार्ट का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी आप बोल सकते हो कि ये क्या है, पोलिनोमियल। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल आप देखना, जैसे सपोज यहाँ पर मैं अगर ये बोलूँ 7x का पावर जो 1 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7/x लिख दूँ, नाउ इज दिस गिवन एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट? नॉट। अब यह पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कंडीशन क्या बोला? कंडीशन ये बोला कि इसका ईच टर्म का जो वेरिएबल पार्ट है उसका जो एक्सपोनेंट है, आई मीन पावर है, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो इसका तो होल नंबर है, x का पावर होल नंबर है, इसका भी जो x का पावर है होल नंबर है, बट यहाँ पर 7/x, 7/x मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7x टू द पावर -1। तो अब देखो x का पावर -1 हो गया, और -1 जो है एक होल नंबर नहीं है, क्या है? इंटीजर हो गया। दिस इज नॉट होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके। और सेकंड बात अब ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात, चलो इसको हम बना लेते हैं अपना, और अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। द पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जिस पोलिनोमियल में, जैसे यहाँ पर आप पोलिनोमियल देख लो, इट्स एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, इसमें जो वेरिएबल है x है, इसमें भी वेरिएबल क्या है? x है, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल x यूज किया गया है, तो सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने जरूरी हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट, दैट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है? लेट अस सी। जैसे एक एग्जांपल हमने पोलिनोमियल के लिया 7x³ - 5x² - 3x। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। तो आप ध्यान से देखो, इसमें कितने टर्म है? 3, 1 2 3, इसमें 3 टर्म यूज किया गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पहले टर्म का, 7x³ पहला टर्म है, तो ईच टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। जैसे इस टर्म का कोफिशिएंट 7x³ का कोफिशिएंट 7, -5x³ माइनस इसका कितना हो गया कोफिशिएंट? 7। ओके, -5x², ये भी एक टर्म है, और इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपसे पूछा जाए तो ये -5, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? -3। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। बच्चों आप ये जान लो कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, -3, ओके, 8, ओके, 10, लाइक हमने एग्जांपल कुछ लिख ले यहाँ पे, जितने भी नंबर्स हैं वो भी एक पोलिनोमियल है। ओके, और उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद एक जीरो को एक खास पोलिनोमियल बोला जाता है। जीरो जो है वो भी एक पोलिनोमियल है, एंड दैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, राइट? सो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल और कोफिशिएंट, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड हैव रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, टर्म। तो आपको पता है कि पोलिनोमियल्स का टर्म क्या होता है? पोलिनोमियल्स, जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे इट्स गिवन एग्जांपल 4x³ - 3x² + 4x, ये इट्स अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स में जितने उसके पार्ट होते हैं, यहाँ पर कितने पार्ट हैं? कि यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, एक पर 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। तो जितने भी उस पोलिनोमियल के पार्ट होते हैं, ईच पार्ट इज कंसिडर्ड एज टर्म्स, उसको टर्म कहा जाता है। तो इस पोलिनोमियल में कितने टर्म हैं? 3, 1 2 3 टर्म्स हैं। ओके, नाउ ऑन दिस बेसिस, ये टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल होता है, वन होता है, मोनो मीन्स वन। वेरी क्लियर कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म यूज किया गया हो, लाइक हम अगर लिख लेते हैं 5x², इट्स एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। हम लिख लेते हैं -2y, इट्स हैज ओनली वन टर्म, दैट्स व्हाई इट विल बी अ मोनोमियल। हम सिर्फ अगर लिखते हैं -10, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। ओके, आप 10x भी लिख सकते हो, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। ओके, सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल, बच्चों यहाँ देखो, बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स 2, मीन्स वेरी क्लियर, मीन्स कि द पोलिनोमियल दैट हैज 2 टर्म्स, दैट हैज 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर अगर ये हम 2 ही टर्म अगर लिखता मैं 4x² - 3x² या x², तो ये एक पोलिनोमियल हुआ, और इसमें कितने टर्म है? 2, दैट्स व्हाई इट्स एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। वन मोर एग्जांपल, 5 अगर हम लोग लिख लेते हैं u² - u, अगेन ये जो एग्जांपल हुआ क्या हुआ? पोलिनोमियल तो है, बट कौन सा पोलिनोमियल? बाइनोमियल, बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स। सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे, ट्राई मीन्स 3, तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे अगर मैं लिख लूं 5y³ - 3/2y² + 3
वाई प्लस 8, सॉरी 8 नहीं, ये 4 हो जाएगा। नाउ अगर इसमें 3 टर्म होता है 1 2 3, तो अगर 3 टर्म्स इफ एनी पोलिनोमियल हैज, दैट मीन्स वो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। वेरी इजी। आप एग्जांपल पहले देखो, एक एग्जांपल मैंने पोलिनोमियल क्या लिखा, 5 6 टू द पावर 6 माइनस 4 वाई टू द पावर 3 माइनस 6। इट्स एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल पार्ट है y है, तो y का इसमें जो वेरिएबल पार्ट का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है कितना है? 6 है। फर्स्ट टर्म में 6 का पावर कितना? 6 है। सेकंड में y का पावर कितना है? 3 है। बट हम अगर आपसे पूछें कि इस पूरे पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना है? 6 है। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यही इसका डिग्री कहलाएगा। मींस कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल, आंसर इज 6। डिग्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों खास वो ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। सपोज एक यहाँ पर हम लेते हैं 8 एक पोलिनोमियल है और दिस इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसका डिग्री कितना है, तो वेरी इजी, आप इसको ऐसे, पहली बात कि इसके साथ वेरिएबल पार्ट तो मिक्स है नहीं, तो आप 8 को कैसे लिख सकते हो? 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा और फाइनली विल गेट 8। और 8 क्या है? ये नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, इसमें वेरिएबल पार्ट का डिग्री कितना? 0। दैट्स वाई यहां लिखा हुआ ये बात कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, सपोज हमने आपसे मैं पूछ दिया कि बताओ 0, ये भी तो एक नंबर है और ये भी एक पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है? तो वेरी इजी, हमने आपको बताया कि डिग्री पता लगाने के लिए उसका जो वेरिएबल पार्ट है उसका डिग्री पावर देखते हैं, एक्सपोनेंट देखते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, 0 इंटू एक्स टू द पावर। अब यहाँ कितना भी लिखो, 100 भी लिख सकते हो तो भी इसका वैल्यू 0 ही होगा। और इसमें वेरिएबल पार्ट आपने x लिया और x का पावर आपने 100 रखा। आप इसको चाहो तो 1000 भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। मीन्स ये हुआ कि जो जीरो पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, अब इस डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप्स हम देख लेते हैं। ओके, पहला टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलेंगे? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। जैसे मान लो हमने लिख लिया 5x, एक पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री कितना है? 1 है, तो इट्स एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम लिख लिए इसको वन मोर एग्जांपल 5x प्लस 2, अगेन ये एग्जांपल किसका हुआ? लीनियर पोलिनोमियल का। अगेन क्वाड्रेटिक मीन्स कि अगर किसी पोलिनोमियल का अगर इसी का पावर में 2 करो, अब ये भी एक पोलिनोमियल है और अगर इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो अगर पावर जो है डिग्री है किसी पोलिनोमियल का 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज 3y स्क्वायर प्लस 3y, ओके, लाइक प्लस 2। ये भी एक एग्जांपल किसका होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। नाउ क्यूबिक, क्लियर होगा आपको? क्यूबिक 3, तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री सपोज 3y क्यूब मैंने लिख दिया और उसके बाद 2y, ओके, स्क्वायर प्लस 3y ऐसे लिखा प्लस 7, लाइक दिस। तो दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है? एक्सपोनेंट का हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 3 है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 3 हो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर सपोज 4 हो, 5 हो, तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ 4th डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ 5th डिग्री। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन है पोलिनोमियल्स का वो हम करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।